सब ठीक है सर। सब भला चंगा। हाँ, सब भला चल रहा है सर, मस्त। ये भी ठीक है। तो फोर्थ हाउस उस दिन समझ आया था थोड़ा बहुत? हाँ, फोर्थ हाउस आया था सर। आया था समझ। ये भी अच्छा है। इसमें कहाँ गई? किताब थी, किताब थी, किताब थी, किताब थी, कहाँ गई? हमारी तो किताब गुम हो गई है। हाँ, खा लिया। ले जा। फोन कर लेके जाओ। परेशान कर रहे हैं? कर लेंगे। छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे। छोड़ दे। हाँ? कुछ गिर गया तो? कुछ ना गिरा, क्या ही पड़ेगा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से एक चीज हुआ करती थी, दिख ना रही कहाँ गई। एक सेकंड। ये वाला पेज ना करते हैं शो। जय माता दी। ये लो भाई, स्क्रीन शेयर होगी? हाँ, हो गई सर। तो फोर्थ हाउस हम कर रहे थे, और फोर्थ हाउस के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे जितने भी थे। फोर्थ हाउस के अंदर कुछ चीजें होती हैं। एक होती है मदर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट फोर्थ हाउस के अंदर है, अगर आप नोट करोगे इस चीज को। दूसरा होता है आपकी एजुकेशन, तीसरा होता है व्हीकल्स, लैंडेड प्रॉपर्टीज, जो कि पिछली पीडीएफ के अंदर, पीपीटी के अंदर सब कुछ दिया गया था। हाँ, वो है। हो गया था। बेसिक थ्योरी ये है, फोर्थ हाउस में अगर मैलेफिक्स हैं तो बंदा इन चीजों से मोस्टली डिप्राइव्ड होता है, उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं। खासतौर पे मदर से रिलेटेड, अगर राहु है तो मदर सन की होगी, मंगल है तो मदर झगड़ा करने वाली होगी, शनि है तो बीमार होगी या स्पिरिचुअल ज्यादा होगी, बीमारी और स्पिरिचुअल। केतु है तो भी बीमार या स्पिरिचुअल हो सकती है। जुपिटर है तो नेचर अच्छा है मदर का। सूरज है तो थोड़ी एटीट्यूड हो सकता है, इशू वहां पे है मदर के साथ में बेसिकली। ठीक है, और कौन सा बच गया? बुध, यानी पॉजिटिव प्लैनेट्स अगर मोस्टली हैं तो मदर का नेचर भी उसी तरह का होता है। नेगेटिव प्लैनेट्स हैं तो या तो उस बंदे की लाइफ में मदर नहीं है, फर्स्ट कंडीशन, और अगर मदर है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, नेगेटिव है तो। ये प्लैनेट यहाँ पे सिग्निफिकेशंस जो हैं वो उस तरह से काम करते हैं। बेसिक चीज ये है, अगर 2 या 3 प्लैनेट मेलेफिक बेसिकली फोर्थ हाउस से कनेक्ट होते हैं तो उस केस में हो सकता है मदर ना हो बंदे की, या फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो या तो फिर आपका फोर्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो। दोनों ही कंडीशन में हो सकता है मदर ना हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनते हैं इन चीजों को लेके। युद्धवीर, ये मेरे साथ वाला लड़का है जो मैं बताता हूं, वो कॉलेज में मेरे साथ थे, हम इकट्ठे थे। ये है, ये इस लड़के का चार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस ये रहा, इसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है, फर्स्ट कंडीशन,
और किसी प्लेनेट का मुझे यहाँ पे खास एस्पेक्ट दिखता नहीं, वीनस का है बेसिकली ये रहा। क्लियर? तो वीनस का एस्पेक्ट है। 3 बेसिक एस्पेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, राहु का, वीनस का और जुपिटर का। ठीक है, तो 4th हाउस ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ में दिखता है, लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो डेबिलिटेड चला गया है 8वें घर में। पहली कंडीशन। इसके ऊपर राहु और गुरु की नजर आ रही है। गुरु कुछ प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल और शनि का पाप कर्तरी है बीच में, यानी पीछे मंगल हो गया, आगे शनि हो गया, पाप कर्तरी बन गया एक तो, और ऊपर से राहु की नजर आ गई है, और ऊपर से चांद की डिग्री भी लास्ट लेवल पे पहुंचा पड़ा है, 28.7 डिग्री के आसपास है। 3rd कंडीशन। ठीक है, नवांशा के 12th हाउस में चला गया है। जो भी नवांशा के 12th हाउस में है वो बंदे के लिए सिरदर्द है, या वो उसकी जिंदगी में नहीं है। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन है जो इंडिकेट करते हैं कि इसकी मदर की डेथ 7 या 8 साल की उम्र में हो गई थी। बेसिक चीज ये। 4th लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है, 4th हाउस पे भी कुछ एफ्लिक्शंस आए हुए हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये गड़बड़ है। तो ये ऐसा है क्या, 12th हाउस में अगर मून है तो यहाँ तो मम्मी है नहीं, या फिर मम्मी की तरफ से परेशान है? नहीं, 12th हाउस में जो प्लेनेट है राशि कुंडली के अंदर, नॉट इन नवांशा। अगर अच्छा। 12th हाउस में कोई प्लेनेट है, कोई भी है XYZ, तो आपको उसकी कदर करनी पड़ती है। अच्छा। तो अगर कदर करनी पड़ती है तो वो बंदा आपकी लाइफ में रहेगा। अच्छा। ये कंडीशन केवल सूरज के लिए अप्लाई नहीं होती, बाकी हर प्लेनेट के लिए अप्लाई होती। 12th हाउस सन इज मरणकार का, वो वहां पे रहना ही नहीं चाहता। बेसिक चीज हो, सन के अलावा बाकी सब कुछ वहां पे बंदे को परेशान करने के लिए मिलता है। मून 12th हाउस में मदर को लंबी लाइफ देता है, काफी लंबी अच्छा। लाइफ। अच्छा। हमारे ठीक। ओझा गुरु जी हैं, उनका 12वें घर में चांद है, तो उनकी मदर की उम्र 85 के आसपास जा चुकी है, 85-90 के ठीक। आसपास। बीमार रहती हैं वो, नो डाउट उस चीज में, लेकिन उनको उम्र लंबी मिली है वो चीज। क्लियर है? तो 8वें घर का ठीक है। मून था, बेसिक थ्योरी ये है। हम्म। यहाँ पे मदर की तरफ से सुकून नहीं है, बेसिक चीज ये है। क्लियर है? हाँ भैया। गांधी इंदिरा, इसकी मदर की भी जल्दी डेथ हो गई थी, इंदिरा गांधी की। यहाँ पे सबसे बड़ी आफत होता आरूढ़ लगन, AL। अगर ये गलती से 10th हाउस के अंदर है किसी भी बंदे का, आरूढ़ लगन अगर 10वें घर में है, तो उसके सामने 4था घर होता है और पीछे 12वां घर होता है, 9वां घर होता है। बंदे की लाइफ में माँ और बाप इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक चीज ये है, क्योंकि जब तक धरती पे इसके माँ रहेगी, जब तक इसका बाप रहेगा, इसको परमानेंट अपोजिशन रहेगी। बेसिक चीज ये है, जिस टाइम पे दोनों बंदे निकल लेंगे, माँ भी निकल लेगी और बाप भी निकल लेगा, उस टाइम पे फिर इसकी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर ये राज करता है। 10वें घर में आरूढ़ का मतलब राजयोग है। बेसिक चीज ये है, लेकिन कंडीशन ये है कि माँ बाप नहीं होने चाहिए। या तो माँ बाप के छाती पे पैर रख के ऊपर उठ जाएगा, उनको भगाओ वहां से लाइफ में से। ठीक है, एक तो वो कंडीशन है। ठीक है, अदरवाइज उनके मरने का इंतजार करो। जब तक वे जिंदा हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक नेहरू था, इंदिरा को कौन जानता था? सीधी बात यह है। जब तक इंदिरा थी तो राजीव को कोई नहीं जानता था, जब तक राजीव था तो राहुल को कोई नहीं जानता था। सीधी बात है। बेसिक थ्योरी है, सबके आरूढ़ है 10th हाउस में जा रहे हैं, तो जब तक इनके माँ बाप थे तब तक इनकी कोई कदर नहीं। बेसिक रूल है। तो पहली थ्योरी तो है कि आरूढ़ अगर 10th हाउस में है तो हो सकता है माँ बाप की उम्र कम हो। प्राइमरी इंडिकेशंस आते हैं इस चीज से कि हाँ शायद यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। पहली चीज ये आ गई। दूसरा, 4th हाउस के ऊपर आप एफ्लिक्शन चेक करोगे तो टेक्निकली कोई एफ्लिक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की नजर ही नहीं है। देख रही किसी की नजर नहीं है? नहीं है, पहली कहानी। दूसरा, चांद को शनि देख रहा है। क्या वो? पहली चीज, चांद को कौन देख रहा है? शनि। क्लियर? क्या वो? हाँ। एक और यहाँ पे कंडीशन है, आप लोगों को मैंने बताया नहीं है। राहु का एक स्पेशल एस्पेक्ट है जो हर चोर का होता है। कोई भी चोर होगा ना, पीछे मुड़ के जरूर देखेगा कि वहां पे क्या सीन खिंडाया। एक बार मुड़ के जरूर देखता, पीछे का ध्यान जरूर रखेगा, कोई पीछे से आ ना जाए। तो राहु अपने पिछले घर को जरूर देखता, हमेशा देखता है। ये बेसिक रूल है इस चीज का। तो अगर राहु 6ठे घर में तो 7वें को हमेशा देखता मिलेगा।
आप अपनी कुंडली में देखना, राहु जहां भी बैठा है ना, उससे अगला घर है ना बर्बाद है, उससे पिछला ही बर्बाद है, उससे अगला ही बर्बाद है, वो कंडीशन है। तो राहु यहाँ पे छठे घर में, तो 7वें को परमानेंट इसकी नजर है। इसके 3 दृष्टि तो है ही, 5, 7, 9। एक स्पेशल दृष्टि है, वो है अपने से अगला। तो यहाँ पे चांद के ऊपर डबल नजर आ गई है, एक राहु की आ गई है, दूसरी शनि की आ गई है। द्विपाप दृष्टि अगेन क्रिएट हो गई है, और क्रिएट होते ही मदर के ऊपर एफ्लिक्शन आ गया है। और थैंक यू, जय माता दी, कलेशपुरा, इनकी मदर की डेथ भी जल्दी हो गई थी। मून का एफ्लिक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जुपिटर की नजर आ रही है, तो कुछ टाइम तक उसने साथ दिया है किसी तरह, वो वाली चीज है। जुपिटर 11th हाउस से 7th को देख रहा है, तो कुछ उम्र थी, यानी 17-18 साल की उम्र तक इसकी लाइफ में मदर थी, फिर चली गई, वो वाली चीज है। तो बेसिक 2 चीजों पे आपको चेक करना है। और अगर 4th लॉर्ड से भी अगर इस चीज को मैं चेक करूं टेक्निकली, तो पहली बात तो छठे घर में शुक्र मरण कारक होता है, पहली चीज। इनका 6th हाउस में वीनस है ना, 4th लॉर्ड यहाँ पे वीनस है, पहली चीज। ये राहु के साथ है, क्लियर। शुक्र छठे घर में मरण कारक, पहली कंडीशन, और दूसरा राहु के साथ दूसरी कंडीशन। डबल कंडीशन वापस क्रिएट होती है। डेबिलेटेड राहु है तो सर्वाइवल मुश्किल है, वो चीज है। इनकी मदर के लिए शायद टीबी की वजह से हुई है, लंग्स इन्फेक्शन जो होता है, चीज है। 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड के ऊपर एफ्लिक्शन मदर के लिए अच्छा नहीं होता है, बेसिक चीज ये है। डाउट है इस चीज में? नहीं, ये सिग्नल अकेला नहीं आएगा, ये मल्टीपल सिग्नल्स इस चीज के लिए कनेक्ट होते हैं। तो अकेला अगर हम इस चीज को देख के बात करेंगे तो हमारे लिए गलत है। प्राइमरी इंडिकेशन तो यहां से है, और इंफॉर्मेशन आपके पास यहां से आएगा। ये भाई साहब D12 चार्ट स्पेसिफिकली पहली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4th हाउस में वीनस है, लग्नेश किसी भी कुंडली का होगा, जो जहां पे जाएगा, चाहे लगन का ही हो चाहे किसी का भी हो, वहां पे थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। फॉर दिस टाइमिंग मैं इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वीनस यहाँ बैठा है, कोई बात नहीं। इसके ऊपर भाई साहब के मंगल की नजर आ रही है, दिख रहा है। 10th हाउस से मार्स देख रहा है, 12th हाउस से राहु देख रहा है 4th हाउस पर। क्लियर? डाउट तो नहीं इस चीज में? समझ आ रहा है? मनोज सर, आवाज आ रही है? सर आ रहा है। आ रहा है। 4th हाउस को राहु देख रहा है, 4th हाउस को मार्स देख रहा है, पहली कंडीशन। अगली कहानी 4th लॉर्ड चला गया 8th हाउस में। सेकंड, इस भाई साहब के ऊपर केवल मेलेफिक एस्पेक्ट है। यहां से राहु देख रहा है 12वें घर से, और 11वें घर से शनि देख रहा है, दोनों फर्स्ट रेट मेलेफिक्स। ठाकुर तो गए हो, इसकी मदर की लाइफ लेंदी नहीं है। बेसिक चीज है। प्राइमरी वहां से आ गया था, और कंफर्मेशन आपका D12 दे रहा है। इस सूरज 4th लॉर्ड के ऊपर केवल मेलेफिक एस्पेक्ट है, एक भी बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी आफत ये है। कोई तो बचा ले, कोई नहीं देख रहा, तो गया, ठाकुर तो गया। तो यहीं पे ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाया करती हैं, पहली चीज। और कोई ऐसा बंदा है जिसकी ना रही हो, कोई फेमस आदमी किसकी याद हो इसकी मदर नहीं थी? संजय दत्त? नरगिस नहीं, वो तो अभी मरी है, जब बड़ा हो गया। वो बड़ा हो गया तो मरी है। और कौन बंदा कोई है याद जिसकी माँ ना हो? शाहरुख खान है, इसकी छोटी उम्र में चली गई थी। ये आ गया शाहरुख खान। इसका तो 4th हाउस ऊपर रिफ्लेक्टेड है यार, इसका भी क्या देखेंगे। ये आ गया, कौन सा है, कौन सा शाहरुख है? कोई और ही शाहरुख आ गए, कुंडली गलत है। D12 देख लो सर आप। अच्छा D12 देख रहा हूँ क्या? राशि, हाँ ये देखो, ये आ गया, D1 आ गया।
फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड यहीं पे है, मंगल भी है, केतु भी है। मंगल जमीन देगा, केतु फ्लैट देगा, पहली खास बात। और मरकरी आएगा तो उनसे रिलेटेड बिजनेस भी देगा। सीधी बात है, 3 कहानियां क्लियर है। अब इस भाई साहब के ऊपर आप मतलब फोर्थ लॉर्ड 2 हैं, दोनों के दोनों बैठे हैं, इस पे एस्पेक्ट आप एनालाइज करोगे तो शनि देख रहा है, यहां से सामने से राहु देख रहा है। मेरे को एक भी बेनिफिट की नजर दिखा दो। नहीं है। नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फोर्थ लॉर्ड जो है मंगल है, नवांशा में भी शनि के साथ है। नहीं, 6th हाउस में। हाँ, तो ये भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। अब इसके D12 में चलते हैं। हमारा मेन चार्ट वो है। फोर्थ लॉर्ड कौन है? मून है। हाँ, फोर्थ हाउस के ऊपर मरकरी का एस्पेक्ट आ गया है। टेक्निकली कुछ टाइम के लिए हम इसे ठीक काउंट कर लें, देखी गई जो भी कुछ बात है। इसका फोर्थ लॉर्ड आ गया मून, अगेन छठे घर में, पहली चीज। दूसरा, 2 परमानेंट रिश्तेदार इसके, राहु मंगल। राहु मंगल। बुध, गुरु इनकी प्रेजेंस में चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोलेगा। गुरु ने कोशिश की इसको लाइफ देने की, 20-22 साल की उम्र दी है, पर ज्यादा नहीं, फिर बीमारी लेगी इसको। प्री मैच्योर डेथ है, और कोई बेनिफिट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है किसी भी हाल में। कहीं बनता हो तो देख लो भाई। नहीं दिख रहा सर। एक और सिचुएशन है जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि कर्सेस जो होते हैं वो केवल ग्रह दृष्टि पे काम करते हैं, राशि दृष्टि पे काम नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप कर्सेस अगर देखोगे किसी कुंडली में कि श्राप कहाँ पे है, तो वहां केवल और केवल ग्रह दृष्टि हो सकती है, वो ही यूजफुल होगी। राशि दृष्टि यूजफुल नहीं होगी। राशि दृष्टि अलग चीज है, ग्रह दृष्टि अलग चीज। यहाँ ग्रह दृष्टि काम होती है, उसका मन है, उसकी इच्छा शक्ति है, उसकी स्ट्रेंथ है, तब जाके वहां पे वो नजर डाल रहा है, तब जाके वो कर्स कर रहा है। फिक्स नहीं है वो। इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कर्स भी नहीं होगा। ब्राह्मण श्राप नहीं देना चाहता तो नहीं देगा, कंपल्सरी नहीं है वो चीज। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? कोई इश्यू है इस चीज में? समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? डन। तो ये तो प्राइमरी था, ये मदर से रिलेटेड था, जो कि पहली चीज हम देखते हैं। अगली कहानी हमको देखनी है प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब है। फिक्स है, चौथे घर में मंगल हो या चौथे को मंगल देख रहा हो, जमीन जायदाद तो होगी। यहां पे बात जमीन की हो रही है। ये बंदा फ्लैट में नहीं रहेगा। चौथे घर में राहु केतु है तो या तो बना बनाया उसने मकान लिया है, जमीन पे भी मकान होगा ना, अगर जब मकान भी लिया तो बना बनाया लेगा वो जमीन खरीद के नहीं बनाएगा। कंस्ट्रक्शन उसके हाथ में नहीं है। सेकंड चीज क्लियर है? तो यहां मंगल है। केतु और राहु जो हो गया, शनि जो हो गया, वो इंसान को फ्लैट में रहने को मजबूर करता है। ठीक है। मरकरी अगर है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी होंगी उसके पास। जुपिटर है तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी उसके पास। सूरज है तो कम प्रॉपर्टीज होंगी उसके पास, झोपड़ी टाइप में रहने का उसका मन करेगा। सूरज झोपड़ी देता है, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सूरज प्रॉपर्टीज देने में इतना यकीन नहीं रखता है। चांद में भी अच्छा मकान है। पहले सबसे कौन? सूरज आ गया, सूरज झोपड़ी देगा। चांद है तो चांद अच्छा देखेगा, मतलब गुड लुकिंग प्रॉपर्टी जो होती है, अच्छा दिखता है मकान उसका। मंगल हो गया, लैंडेड देगा, बड़ा मकान देगा। अच्छा बुरा की उसकी ठेकेदारी नहीं है, उसको देना है। बुध कमर्शियल प्रॉपर्टीज देगा, शॉप देगा या जमीन से किराया आ रहा है, XYZ जो भी है। गुरु का वापस बड़ा मकान है। शुक्र का एलिगेंट मकान है। कहते हैं ना मन्नत देखना, शाहरुख खान का वो ड्रामा शुक्र का। ठीक है। शनि प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ लफड़ा देता है, हर हाल में देता है। वो मंगल का दुश्मन है, बेसिक चीज ये है। मंगल प्रॉपर्टी देता है, शनि उसका एनिमी है। हो सकता है उसके घर पे पंचायत हो रही हो, मुकदमे हो जमीन जायदाद से रिलेटेड, अगर 4th हाउस सेटल है। राहु केतु भी सेम इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये मेलेफिक प्लैनेट और राहु केतु शनि ये फ्लैट देते हैं। बाकी सारे प्लैनेट आपके मोस्टली लैंडेड प्रॉपर्टीज देते हैं। वो चीज है। क्लियर है? सेम थ्योरी है यहां पे।
मंगल है, लैंडेड प्रॉपर्टीज है। अगर फोर्थ हाउस का किसी तरह से 8वें घर के साथ कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरह से फोर्थ हाउस का 8वें घर के साथ कॉम्बिनेशन है, तो उसके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। लगन के साथ कॉम्बिनेशन है तो उसने खुद कमाई है मोस्टली। ठीक है, अब किसी को पूछना हो कि हाँ जी प्रॉपर्टी है या नहीं है, किस हिसाब की है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन है। सिंपल है, डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये मनोज जायसवाल की कुंडली आ रही है, ये आ गई। अब यहां पे ये आ गया, इनका 4th लॉर्ड मून है, 8th लॉर्ड मंगल है, मंगल और चांद का आमने सामने कॉम्बिनेशन है, 7 6 12वें में आ गया ना, दिख रहा होगा। इनके पास पुश्तैनी मकान है, सीधी सादी चीज है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शनि भी है तो हो सकता है पुराना मकान, ये चीज है। शनि पुरानी प्रॉपर्टी देता है। हाँ, पुराना नया दोनों है। पुराना नया दोनों, शनि पुरानी प्रॉपर्टीज को ज्यादा देगा, ये बेसिक चीज है। क्लियर है? मनोज जायसवाल मिट्टी के माधव, ये आ गया भाई। यहां पे वापस मिथुन लगन है, माधव की कुंडली है, 8th लॉर्ड भाई साहब जाके 4th हाउस में बैठ गया है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? पुराना मकान है, अगेन शनि है तो पुराना मकान है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। सेकंड चीज होगी, 4th लॉर्ड आपका 7th हाउस में राहु के साथ है, और इस भाई साहब के ऊपर कोई और गंदी नजर ना आ जाए गलती से, किसी और की नजर इतनी नहीं आई है तो शुक्र है, थोड़ी बहुत सेफ्टी है। लेकिन 4th हाउस में सैटर्न और 4th लॉर्ड राहु के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इंडिकेट करता है, खासतौर पर तब जब मंगल छठे घर में। तो ये प्रायर इंडिकेशन इस बच्चे के चार्ट में आज ना कल कहीं उलझ सकता है, तो इसका इस पे ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे हाउस भी डिस्ट्रॉयड है, और हाउस का सिग्निफिकेटर भी डिस्ट्रॉयड है, और हाउस का लॉर्ड भी डिस्ट्रॉयड है। क्लियर है? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है इसमें? मनोज जायसवाल गुरुजी, चलो गुरुजी की देख लेते हैं भाई। इनकी प्रॉपर्टी 4th हाउस में सैटर्न, अगेन ये भी 8वें घर का मालिक है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन तो बन गए भाई। पहली चीज तो क्लियर है। अब इसके ऊपर कोई गंदी नजर तो नहीं है, बस एक बार वो और वेरीफाई कर लो, कोई गंदी नजर तो दिखी नहीं अभी तक। चलो पहली चीज ठीक है। 4th लॉर्ड आ गया मरकरी, और मरकरी सन के साथ है, 2nd हाउस में है, तो हाँ खानदानी प्रॉपर्टी तो इनके पास होगी, मोस्ट प्रोबेबली होगी, है या नहीं है? होगी शिमला के अंदर, शिमला के अंदर, उससे इनकम भी आ रही होगी क्योंकि मरकरी है स्पेशली सूरज के साथ, और 2nd हाउस में, हाउस ऑफ अर्निंग में। डाउट? नहीं सर। नहीं? नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि कोई बंदा प्रॉपर्टी कब खरीदेगा? कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना। कोई बंदा प्रॉपर्टी कब खरीद रहा है? मनोज जायसवाल ने प्रॉपर्टी कब खरीदी है भाई? ये आ गई मनोज जायसवाल की कुंडली, ये आ गई दशा, ये कौन सी नारायण है, थैंक यू, ये आ गई नॉर्मल विमशोत्री, डन। आजा भाई, ये आ गया यहाँ पे, ये सारी थ्योरी है। अभी हमको चाहिए प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे पहले तो 12th हाउस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसको पैसे निकालने हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा 2nd हाउस हो सकता है, क्योंकि उसके पास सेविंग भी होनी चाहिए उसके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो 2 हाउसेस तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। एक 4th हाउस किसी तरह से एक्टिव होना चाहिए, कि या तो कोई प्लेनेट 4th हाउस को देख रहा हो, पहली चीज, या उसकी 4th हाउस पे अर्गला हो, दोनों चीज, या 4th लॉर्ड को देख रहा है, 4th लॉर्ड पे अर्गला हो। 2 कहानियां, उसके जरिए कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टीज देख सकता है। तो शुरुआत में मनोज भाई साहब की जो दशा चल रही थी, विमशोत्री से हम देखते हैं मरकरी है। ठीक है, मरकरी ना तो 4th हाउस के साथ है, ना 4th लॉर्ड के साथ है,
तो इस टाइम पे तो मुझे कुछ दिखता नहीं। फिर दूसरा आता है केतु। केतु की ना तो 4th हाउस पे अर्गला है ना 4th लॉर्ड पे अर्गला है। मुझे वापस यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी लगती है कि केतु में भी शायद कोई प्रॉपर्टी क्रिएट ना हुई हो, तो चांसेस हैं इस चीज के। फिर आ गया आपका 1992 से लेके और 2012 के टाइम शुक्र आ गया। कौन सा आ गया? शुक्र। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या थ्योरी बनी है कि 8वें घर जो है इसकी 4th हाउस के ऊपर अर्गला होती है। बेसिकली चीज जो 8वां घर होता है उसकी यहाँ पे अर्गला होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली शुक्र के टाइम पे प्रॉपर्टी क्रिएशन के कॉम्बिनेशन बनते हैं कि किसी तरह से बने होंगे। कुछ बना था उस टाइम पे? क्या बने? 92 से 2012। हाँ, अगर मैं अपना देखूं एकदम मेरे उसका हम्म, प्लॉट था और एक फ्लैट था। ठीक है। अब अगली कहानी आ गई कि इस बंदे ने कब लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि कब लिया है। ये आपका D4 चार्ट है, चातुर्थंश D4 बोलते हैं। 4th हाउस से अगर आप देखोगे त्रिकोण में तो उसमें आपको दिखेगी जमीन। 7th हाउस के त्रिकोण में आपको दिखेंगी गाड़ियां। 4th के त्रिकोण 4, 8, 12 में क्या दिखेगा? जमीन। और 3, 7, 11 में दिखेगी गाड़ियां। वो वाली चीज है। तो यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे दशा वीनस की तो चल ही रही है, सीधी साधी बात है। वीनस तो है ही, वीनस की तो अर्गला कह लो, जो भी कुछ कह लो, वो चीज अलग है। अब अगली कहानी आ गई 4th हाउस में यहाँ पे सन है और 4th लॉर्ड आपके पास मून मार्स के साथ है। तो यहाँ पे या तो कौन कौन देख रहा है? 4th हाउस को कौन देख रहा है? बेसिकली 4th हाउस में सूरज खुद बैठा है, पहली चीज। जुपिटर देख रहा है, मार्स देख रहा है और राहु देख रहा है। ठीक है। राहु 12th हाउस से कनेक्टेड है तो सेल पे ज्यादा फोकस करेगा, और मंगल क्योंकि खुद देख रहा है तो परचेज पे ज्यादा फोकस करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ रहा है वो मंगल का आ रहा है, क्योंकि ये 4th हाउस को देख भी रहा है और 4th लॉर्ड के साथ भी, पहली चीज। और दूसरा लग्नेश भी है। तो कभी मंगल के टाइम पे हो सकता है 1998-99 के अंदर कोई प्रॉपर्टी बनी हो। नहीं बनी। चलो अगली कौन सी दशा है? जुपिटर है। जुपिटर कब था आपके पास? 2002 से 5। इस टाइम पे कुछ हुआ है? नहीं हुआ। सेकंड थ्योरी। तीसरी कहानी, हमारे पास और कोई तो प्लैनेट दिखता नहीं, सैटर्न दिखता है यहाँ पे। सैटर्न का कुछ 4th हाउस से लेना देना है? सैटर्न का भी नहीं लेना देना। मरकरी, मरकरी अर्गला बनती है क्या? 2008 से 11 में कुछ क्रिएट हुआ है? हाँ, मरकरी ने क्यों दिया? यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज क्रिएट हो रही है कि विंशोत्तरी दशा शायद इस चीज को इतना अच्छी तरह से टाइम ना कर पाए। बेसिक थ्योरी। ठीक है। क्योंकि इसे मल्टीपल एस्पेक्ट बनेंगे और किस टाइम पे क्या क्रिएट हो रहा है ये हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है। अब आगे हम इस जोड़िया पे आगे। ये हमारी आ गई नारायण दशा। 82 से लेके और 86 तक एरीज था। एरीज के ऊपर आपका मात्र कारक दिख रहा है कहीं पे? मात्र कारक यहाँ पे नीचे मात्र कारक होगा, एम के मरकरी है, मरकरी बैठा है। तो हो सकता है इस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की हो। 82-86 में घर वालों ने कोई प्रॉपर्टी ली है क्या? हाँ, ली होगी सर। ली होगी। ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैंसर। कैंसर ये रहा 4th हाउस है। 2006 से लेके 2009 के बीच में कैंसर क्रिएट होता है। 4th हाउस है, A8 है। यहाँ पे कुछ क्रिएशन फील होता है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है, पहली चीज। उस दूसरा आगे 2010 से लेके और 2014 तक लियो है। अब लियो के अंदर भी कुछ एस्पेक्ट आ रहे हैं क्या? लियो के अंदर जुपिटर का एस्पेक्ट है, 4th लॉर्ड मून का एस्पेक्ट नहीं है। कैंसर के ऊपर तो ट्राइन में आ गया था, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बाद का मुझे इतना ज्यादा फील नहीं होता। इसको अपने मेन चार्ट में आप लेके जाओ। दशा ऑप्शंस आपके सॉफ्टवेयर में दिखा दूं ना, अपने में क्यों दिखा रहा हूँ मैं? इसमें दिख रहा था, उस दिन मैच हो रहा था। मनोज जायसवाल, ये आ गया। आया दशा, राशि दशा, नारायण। इसमें जाके आपको D4 सिलेक्ट करना है, फिर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको D4 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। 2004 से लेके 15 तक एक्वेरियस था। 2004 से लेके 15 तक एक्वेरियस था, और एक्वेरियस का एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर पूरा पूरा है।
क्लियर है? ठीक 2004 से 15 तक एक्वेरियस था और एक्वेरियस का 4th हाउस के ऊपर पूरा पूरा एस्पेक्ट है, तो आड़ दे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या टाइम क्रिएट होता है? 2004 से 5 क्रिएट होता है एक चीज। दूसरा क्रिएट होता है टोरस के अंदर, टोरस के अंदर A4 है। ठीक है, तो 2006 की फरवरी से 7 की जनवरी के अंदर कुछ क्रिएशन के चांसेस हैं। कुछ हुआ था? सर मैं 9वें के बाद दूसरा क्यों देखा? मैं तो ये सारी दशाएं देख रहा हूं जिसकी अर्गला है, 4th हाउस पे एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे 6 से 7 आ गया एक, तो एक पाइसिस आ गया, पाइसिस के अंदर है। पाइसिस में क्योंकि 12वां घर है, क्योंकि दूसरा घर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4th हाउस का ट्राइन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो एक तो कैंसर देखना है, एक पाइसिस देखना है, एक स्कॉर्पियो देखना है। ठीक है, तो पहले कौन क्रिएट हो रहा है? पाइसिस क्रिएट हो रहा है 2007 के दिसंबर से 8 के नवंबर में, इस टाइम पे प्रॉपर्टी आई है। सर आई राहु बैठा तो सिरदर्द वाली प्रॉपर्टी है, आके चली गई है, लेकिन प्रॉपर्टी आई है। प्रॉपर्टी आई है मेरे ख्याल से, वो फ्लैट था वो। राहु है तो फ्लैट पॉसिबल है। फ्लैट था। ठीक है, उसके बाद में फिर स्कॉर्पियो खड़ा होता है 2011 से लेके 2012 की जुलाई तक, एक इसमें क्रिएशन है। 11 के अगस्त से 22 का अगस्त है, 12 का अगस्त है। नहीं होना तो चाहिए, देखते हैं। नहीं है। नहीं है, चलो जब भी लिया है एक बार चेक करो, कौन से साल में लिया है एक बार वो बताओ। एक तो 8 से 10 के बीच, 8 से 9 के बीच में। हाँ, तो 8 से 9 के बीच में तो आ रहा था ना, पाइसिस के अंदर है, 2007 के अगस्त से 8 का नवंबर है, तो इसमें तो आ रहा है। कब लिया है? इसके बाद में एक प्रॉपर्टी थी मेरे ख्याल से 9 के अंदर, 2 प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इसी पीरियड के अंदर है सर, बैक टू बैक है। एक्वेरियस में पॉसिबल है, उसके अलावा चेक करो। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी सर। ठीक है, और गाड़ी ली है कभी? गाड़ी तो ली है मैंने, गाड़ी ली 1 2 3 4 5। हाँ वो सारे 7वें घर के ट्राइन में मिलेंगे आपकी जो दशाएं होंगी ना। तो अभी फॉर एग्जांपल एक्वेरियस 2004 से 15 के बीच में गाड़ी ली गई है, बेसिक थ्योरी है, क्योंकि 11वां घर है। ठीक है, तो इसमें तो गाड़ियां तो आएंगी, सीधी बात है। तो अब गाड़ियां कब आ रही हैं? यहाँ पे सबसे पहले कैंसर आ गया, कैंसर की ठेकेदारी मुझे है नहीं, इसकी जेमिनाई की है। 2005 में एक गाड़ी की उम्मीद है, खरीद ली गई थी, मिली मेरे को जनवरी में थी वो। ये 2005 के मार्च से 6 का फरवरी है। हाँ जनवरी में मिल गई थी मेरे को, जनवरी मिल गई थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगला यहाँ पे हमें चाहिए वो लिब्रा, लिब्रा में एक्वेरियस में है। एक गाड़ी आपने 2009 में परचेज की है वापस, बाइक थी। बाइक थी, कुछ भी था, गाड़ी थी कोई? एक मैंने 9 में ली है, एक मैंने 10 में ली है। मतलब 9 में मैंने बुक करा दी थी। बुक करा दी होगी। फिर उसके बाद में एक लिब्रा पीरियड 2012 की जुलाई से 13 का जुलाई है। 2012 के जुलाई से 13 का जुलाई। हाँ फरवरी 13 में ले ली थी। तो वो चीज, तो ये गाड़ियां हैं यहाँ पे। 7वें घर के ट्राइन में आपके पास गाड़ियां हैं, और चौथे घर के ट्राइन में आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लैंड बंदा बार बार नहीं खरीद सकता, ज्यादा कॉस्टली थिंग है, लेकिन गाड़ियां बार बार खरीद सकता है, तो वो चीजें हैं, तो वो चीज है। उसके बाद लिब्रा आ गया, लिब्रा में स्कॉर्पियो। आपने 2015 में भी कोई व्हीकल लिया है मोस्ट प्रोबेबली? बाइक ली थी, एक ली थी ना, मैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी आ गया, फिर उसके बाद में वर्गो में लिब्रा आ गया, 2016 में एक व्हीकल है, सेंट्रो जो भी है। अब उसके बाद में आ गया हमारे पास यहाँ पे जेमिनाई, 2020 में नवंबर से पहले एक व्हीकल है। 2020 के अंदर एक व्हीकल था डिजायर, 2020 के नवंबर से पहले है वो। और फिर एक 2023 के अंदर ही मुझे लग रहा है कहीं मूड बना है, जहां तक है 23 की अगस्त से 24 की जुलाई में। 23 के अगस्त से 24 के जुलाई में मैं गाड़ी बुक करा के आया था, i20। i20 बट वो ली नहीं थी मैंने। जो भी कुछ है,
तो मतलब कॉम्बिनेशन आपके तीसरे घर के ट्राइन में है, सॉरी हाँ तीसरा कह लो, सातवां कह लो, उसके ट्राइन में है तो गाड़ी आएगी, और अगर चौथे के ट्राइन में तो प्रॉपर्टी आएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अपने कुंडलियों के ऊपर लगा के देखना, पता लग जाएगा वो चीज है। ये बाकी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कुछ हो रहा है? भाभी यही हो, चले गए? यही हूँ भैया। नहीं हो। 13 से 23 यहाँ पे कब कोई टाइम था? कैंसर में एरीज, एरीज तो नहीं देगा। भाभी के चार्ट में ना दिख रहे, उन्होंने कब गाड़ियां ली हैं? इसने ली थी 2005 के अंदर। 2005 के अंदर ली है। 5 के अंदर तो सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न में हो नहीं सकता। 5 के कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न में तो कैसे पॉसिबल होगा? सेजिटेरियस में हो सकता है ज्यादा 2005 के अगस्त से 6 की मई के बीच में कुछ हो सकता है। तो वो पापा ने खरीदी है तो मेरे में ही आएगी क्या वो? नहीं, आपके में नहीं आएगी, फिर उनके में आएगी। हाँ तो मेरे में नहीं आएगी फिर। सर लेकिन वो गाड़ी चलाई मैंने है सारी जिंदगी। कोई बात नहीं, जिसने खरीदी उसकी में देखेंगे, फिर आपके में क्यों देखेंगे? चला कोई भी रहा भाई, उसका चालान आएगा तो कौन भरेगा? वही भरेंगे, मैं भी भरूंगा। हाँ तो फिर उनके नाम पे जा रही है ना। नहीं लेकिन भरे तो सारे मैंने। नाम किसके आए हैं वे? नाम आए शायद तेरे नाम पे थी ना वो। हाँ शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। हाँ इसी के नाम पे थी। अदिति चली गई। अदिति कहाँ पे? अदिति ये नहीं दिख रही, फरार है भी। बंक मार दी क्लास। बंक मार दी क्लास। आदित्य, ये चीज है। तो क्या क्या हुआ आज? एक व्हीकल हो गए, प्रॉपर्टी होगी, एक मदर होगी, एक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बचता है, वो थोड़ा लेंदी है, वो खून पी लेगा, वो D24 में जा रहा है। भैया रेंटेड के लिए क्या था? राहु केतु शनि। ठीक है। राहु केतु मोस्टली, शनि फिर भी प्रॉपर्टी दे देता है, राहु केतु तो बैंड ही बजाते हैं। ठीक। जिसका 4th हाउस में राहु केतु है, या तो वो कभी ना कभी रेंट पे रहा है या वो फ्लैट में रहता है, दो ही कहानी है। अच्छा ठीक है। चीज है। अगली क्लास में एजुकेशन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब तक के में कोई टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो। सर एक काम करते हैं ना, ये जल्दी जल्दी खत्म करा के ना, और ये वाले जो मैं तो डेली खत्म कर दूंगा, मेरी कोई टेंशन थोड़ी है। ये वाले जो टॉपिक है ना, ये अगर हम बाद में एक साथ लेके चलेंगे ना तो क्या है, हाउसेस की दोबारा से वो होती रहेगी, जो मेरे को लग रहा है रिवीजन होती रहेगी। पहले हाउसेस खत्म कर लेते हैं सर। पहले हाउसेस खत्म कर लेते हैं। हाँ हाउसेस कैसे? वैसे कर दे जैसे वे चल रहे हैं, सारी पीपीटी पड़ी है वे, एक एक दिन में एक एक हो जाएगी वो। हाउसेस खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये जो है ना साथ में ये चलते रहेंगे। चलते हैं। सी बड़ी इजी सी बात है सर, आपने इसके 10 वो लिखवा दिए। 4th हाउस, मदर, व्हीकल, होम एंड बिल्डिंग्स, लैंड, मदरलैंड, चाइल्डहुड, और वेल्थ फ्रॉम रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिलेशन, हैप्पीनेस, सारी की सारी चीजें लिखवा दी। ठीक है, 4th हाउस की है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मदर हो गई, व्हीकल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंड इम्पोर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मेरी जिंदगी में सुकून कब आए, ठीक है, और फिर वहां पे मेरे को नजर पड़ जाती है यहाँ तो फूफा बैठा राहु। आप समझ रहे हो? हैप्पीनेस कि मेरे को सुकून कब आएगा भाई साहब। 12वें से बैठ के वो उसको भी तो देखता है। 12वें से राहु है तो फिर चौथे घर को देख लेता। मैं क्यों कहता हूँ कि 12वें का राहु बुरा है? सर गोचर के अंदर भी यही काम करता है ऐसे, सेम कांड होते हैं भाई साहब। 12वें से बैठ के वो
छठे को देख रहा है, चौथे को देख रहा है और आठवें को देख रहा है, और लगन को भी देख रहा है। ऊपर के। हम्म तगड़ी बजड़ा है सर, बहुत तगड़ी बजड़ा है। बहुत तगड़ी बसड़ है। तरीका सिंपल है, शनि है तो काली पूजो, राहु है तो दुर्गा, केतु है तो गणेश, मंगल है तो रुद्रा, सीधी बात है, हो जाएगा ना होगा। हाँ वो तो बात सही है सर। अभी जैसे पर जो 6 डिग्री को होने वाला है राहु 6 तारीख को, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कुछ ना पड़ा, सबके बक्कल ही उतरेंगे। यहाँ पे एक आदमी है, ये रहा, दिख रहा है, हाँ चौथे घर में राहु, हाँ 9वें घर में शनि, हाँ ठीक है, दिख रहा है। और राहु मतलब 4th हाउस का लॉर्ड एक्सोल्टेड है, 9th हाउस का लॉर्ड एक्सोल्टेड है, राहु खुद भी एक्सोल्टेड है टोरस में, शनि खुद एक्सोल्टेड है लिब्रा में, जुपिटर 5th हाउस में, रामकृष्ण परमहंस, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको, ठहरो आप। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। हाँ सर। और ऊपर से आत्मा कारक भी राहु, घर परिवार से सर बैंडी बजी रही होगी फिर तो इनकी। रामकृष्ण परमहंस तो फिर घर परिवार था ही कहीं। कॉलेज में नहीं रखते हैं अभी वो चार है। हाँ है घर परिवार नहीं, सुकून नहीं, बीवी नहीं, भक्ति थी बस इसके पास, वो ही बहुत थी। भक्ति में दे देंगे, सही है। तो होते हैं कुछ चार्ट्स जिसमें 4th हाउस में प्लैनेट अच्छा भी होता है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैं इससे थोड़ा सा हटके है। मैं ये मतलब क्या नाम है, मैंने शायद आपसे पूछा भी था तो मेरे दिमाग से निकल गया वो। जैसे मार्स अभी 4th में चल रहा है, तो ये ठीक है, कैसे आ जाएगा, 2nd में कैसे आ जाएगा सर? रेट्रोग्रेड है ना, उल्टा चल रहा हो, उल्टा चल रहा है, तो फिर 2nd से एकदम से 4th में कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा, शिफ्ट करके आएगा। तो मतलब फिर से 3rd में जाएगा और फिर से 4th में आएगा। तो मार्स जैसे मेरे 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, नहीं गोचर में चल रहा है ना। हाँ तो गोचर के अंदर मेरे उससे चल रहा है 4th के अंदर। सर जब 3rd में जाएगा तो क्या इफेक्ट देगा, और जब 2nd में जाएगा तो क्या इफेक्ट देगा? हाउसेस वाले आज क्यों सोच रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो, क्यों टेंशन। जब आएगा तब देख लेंगे कहाँ दिक्कत आ रही। चीज भी तो है। बेन एफ्लेक और कोई है जिसका 4th हाउस में राहु है यार, 4th हाउस में राहु हो रहा। भावना एस्ट्रोलॉजर उषा मैडम स्टूडेंट, 4th हाउस राहु, मंगल समेत, शुक्र समेत। वो तो रेंट पे ही रह रही है शायद। घर है आजादपुर में, ठीक है, अच्छा, कि नोएडा में रेंट पे रह रही है बुआ। और घर के लिए परेशान रहती है ये। घर के लिए परेशान रहती है। फोर्थ हाउस के कलेश हैं ये। और वीनस का भी है। ये राहु और मंगल के साथ आ गया ना, तो वीनस तो एक्टिवेट ही नहीं होगा फिर, श्रापित हो गया ना।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पता ना किस किस का चौथे में रहा हुआ, कहाँ ढूंढेंगे। मेरा खुद के 4th हाउस में शनि है। 4th हाउस में किसी का शनि है ना, उसके घर का फर्श टूटा रहता है, हमेशा ही टूटा रहता है, कोई ना कोई पोर्शन टूटा ही रहेगा फर्श का। तो कुछ कर ले, उसकी एक ना एक गाड़ी खराब रहेगी, घर टूटा रहेगा, गाड़ी खराब रहेगी, और शनि देख भी रहा होगा तो? वो भी दिक्कत आती है ये वाली। अच्छा, एस्ट्रो स्वामी जी, अटल बिहारी, औरंगजेब का तो ना था। बिल गेट्स देख लो भाई, चौथे घर में मंगल है, लेकिन वो लग्नेश के साथ है और 4th लॉर्ड है, तो इसकी तो प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी नहीं है। पुश्तैनी रही होगी जो थोड़ी बहुत होगी, इसकी खुद की है। सर एक मिनट रुकना। सर मरकरी ज्यादा पावरफुल है ना डिग्री की वजह से? मरकरी तो होगा ही पावरफुल, खुद के घर में है। हाँ सॉरी। सीधी बात, इसमें क्या टेंशन है, ना भी हो पावरफुल, हमने क्या करना है, खुद के घर में हो। दिक्कत तब आती है जब डिग्री सेम हो, विद इन 1 डिग्री है ना, तो हायर डिग्री वाला जीत जाता है, कम वाला हार जाता है। अकबर के चार्ट में था ना, अकबर के चार्ट में इसकी अकबर के चार्ट में बहुत प्यारा योग है। कहाँ गया, ये रहा अकबर। 4th हाउस में एग्जॉल्टेड मंगल, आरूढ़ के सामने एग्जॉल्टेड मंगल। आर्मी ने जीत जीत के जमीन दे दी इसे। मेरा दिमाग खराब पता क्यों होता है, एक और मेरा लड़का है सरदार, चार्ट की स्ट्रेंथ है भाई साहब, चार्ट की स्ट्रेंथ है। चौथे घर में एग्जॉल्टेड मंगल, 10वें घर में एग्जॉल्टेड जुपिटर, 7वें घर में बुध और शुक्र, 9वें घर में शनि जो कि इस कुंडली का योग कारक है, और 5वें घर में चांद। ये वही कुंडली है जो आप बता रहे थे, राजाओं वाली कुंडली है? इसको तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं क्या तेरा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में? बोला हाँ, अमेरिका में जाकर काम करना है गुरुजी। मैंने, बच्चे की उम्र कितनी, 21 साल, 2003 की पैदाइश है, क्लियर है मुझे क्या करना है जिंदगी में। अमेरिका में ही करना और रियल एस्टेट ही करना है। जो 10वें घर का प्लैनेट है नवांशा के लगन में है, खुद की राशि में, खुद की राशि में मारेगा भैंस की आ गया, यो करा है कुछ ना कुछ। 7वें घर में जो तारा है नवांशा में एग्जॉल्टेड हो गया, वो भी 10वें घर में जाके। भाई 7वें घर का तारा नवांशा में एग्जॉल्ट कर गया है, मजाक हो रहे हैं? अल्लाह, क्या हो रहा है ये? और वो भी कौन, मरकरी, बिजनेस का प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो गया नवांशा में, वो भी 10वें घर में जाकर, वो भी 7वें घर में बैठ के लगन कुंडली में। हाँ भाई, वो जरूर करा कुछ ना कुछ, बाकी देखी गई। ये कुंडलियां होती हैं, कुंडली नहीं है, बवाल बोलते हैं सर। बवाल होते हैं, क्या करोगे आप। भैया जी
भैया इस कुंडली से ऐसे पता चल सकता है कि इस इंसान को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि इसको प्रॉफिट हो? मंगल की डायरेक्शन साउथ है, अपने जन्म स्थान से साउथ में चला जाए, प्रॉफिट हो जाएगा। लैंड में ही करना है। नहीं, जैसे फोर्थ हाउस में मार्स है ना, उसी चीज में इन्वेस्ट कर दो फोर्थ हाउस में, अच्छा वो दे देगा। राहु है तो फ्लैट में चले जाओ, केतु है फ्लैट में चले जाओ, मंगल है जमीन ले लो, शनि है तो कोई पुराना मकान ले लो, वो वाली चीज है, वो प्रॉफिट दे देगा उसे। गोल्ड वीनस का देखेंगे? मेटल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हाँ ये फोर्थ हाउस से देखा जाएगा बेसिकली। तो गोल्ड वो आपका इसका आता है, क्या कहते हैं, जुपिटर का। वीनस का व्हाइट अच्छा, मेटल और अच्छा। डायमंड है, ठीक है ठीक है ठीक है। वो चीज है। ठीक है, तो ये आज की बेसिक सी थ्योरी है। ये एक आईएएस की कुंडली है गोचू की, आईएएस। सर ब्लैक मैजिक का कैसे देखते हैं? वो अलग तरीके से, वो इसमें नहीं, इसमें प्रश्न वैसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न के अंदर बादकेश और षष्ठेश कनेक्टेड होने चाहिए। बाद केश कौन सा होता है? वो बता दूंगा, चिंता ना करो, देख लेंगे। इतना ही कर लो, अगली क्लास में देखते हैं फिर जो हो रहा है। इसका छठे घर में गुरु, वही बंदा हर कंपटीशन क्लियर कर लेता है, लेकिन आठवें घर में राहु है, इसकी बहुत दुखी है, मेरा हस्बैंड मेरी नहीं मानता। तो ये तो हर औरत की समस्या है, उसका हस्बैंड उसकी छोड़ के हर किसी की मानता है। ये भी सही है सर। आत्मा कारक अमात्य कारक तो बैठे, क्या इलाज है इन कुंडलियों का? कोई इलाज नहीं। और गटी का कहा गया, इसका गटी का लगन कहाँ दिख रहा है? गटी लगना स्कॉर्पियो में, अच्छा ही हो रहा गटी लगना। बहुत पावरफुल चार्ट है, बहुत ही पावरफुल। क्या करोगे आप? घटी का लगन का मालिक खुद लगन में आ गया, होरा लगन के साथ है। पर्सन इज डेस्टाइन्ड टू एंजॉय पावर। घटी का लगना दिख रहा है यहाँ पे, GL 11th हाउस में मालिक बना राहु, राहु लगन में आ गया, होरा लगन के होरा लगन के साथ है। पैसा और पावर दोनों एंजॉय करेगा ये बंदा। कौन है ये? एक आईएएस की कुंडली है, मेरे क्लाइंट का हस्बैंड है। ये भी सही है। ठीक है, चलो कर लो, मैं भी देखता हूँ कुछ और, फिर मिलते हैं। ठीक है सर। अगले क्लास में फिर 5th हाउस निपटा देंगे, या 5th तो ना निपटे भाई, 7th भी ना निपटे, 9th उड़ा दूंगा, 9th और 11th और 12th ये उड़ाते हैं अभी। 1 2 3 4 9th और 11th हो जाता है, फिर ये दोनों छोटे हाउस ही हैं, इसमें इतनी टेंशन नहीं। 12th भी छोटा ही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 10वां का टाइम का आएगा, 7वां पिएगा, 5वां पिएगा। काम धंधा बीवी बच्चे, 3 चीज, इंसान की 3 ही चीज है जो खून पीती है, काम धंधा बीवी बच्चे। बीवी 7वें में, बच्चे 5वें में, काम धंधा 10वें में। हाँ वो नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके भाई, ओके सर, बाय सर। ओके, नमस्ते भैया। नमस्ते बाबा।